नमस्कार, स्वागत है आपका। एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आज सीएम धामी का दिल्ली दौरा है, जिसमें खास बैठक दिल्ली में होनी है। सीएम धामी ने मोदी से मुलाकात की है, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बधाई दी। सीएम धामी ने पीएम को प्रसाद सामग्री शॉल भेंट किया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में आपको बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। सीएम धामी ने उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी है और उनका मार्गदर्शन मांगा। इस मौके पर सीएम धामी ने प्रधानमंत्री को महासू देवता मंदिर की प्रतिकृति, श्री बद्रीनाथ धाम का प्रसाद सामग्री और एक शॉल भेंट किया है। तो आज जो है सीएम धामी ने आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी। तो आज सीएम धामी का दिल्ली का दौरा है और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से मेरे सहयोगी ब्यूरो चीफ पवन दीक्षित मेरे साथ जुड़ गए। पवन, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली पहुंचकर बधाई दी है और मुलाकात की है पीएम से, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल लता, आपको बता दें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपने 3 दिवसीय दौरे पर आज दिल्ली में है और इससे पहले वो मुंबई पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने 23 तारीख को मुंबई पहुंच करके सावरकर की जयंती जो वहां पे इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत की और उसके बाद में कल वो दिल्ली पहुंचे हैं और कल दिल्ली पहुंच करके कई लोगों से, कई वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से उन्होंने मुलाकात की है और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज दिल्ली में मुलाकात की है और उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद में ये पहली मुलाकात है। और इस मुलाकात में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जहां उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर एक बधाई दी है, तो वहीं उत्तराखंड के जो समुचित विकास को लेकर के उत्तराखंड की जो अभी जो परिस्थितियां हैं मौजूदा, उसके बारे में पूरी तरह से अवगत भी कराया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बार हनोल महासू देवता का एक चित्र भेंट किया है, वहीं बद्रीनाथ धाम का उनको प्रसाद भी दिया है, वहीं शाल उड़ा करके उनका स्वागत किया है। तो आज की जो मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की, तो बड़ी अच्छी और सार्थक मुलाकात के इसके मायने निकाले जा रहे हैं। इससे कहीं न कहीं उत्तराखंड के विकास को भी गति मिलने वाली है। बिल्कुल, उत्तराखंड की गति को विकास मिले, इसको लेकर हालांकि मार्गदर्शन भी जो है पीएम नरेंद्र मोदी से सीएम धामी ने मांगा। ऐसे में पवन, क्योंकि जिस तरीके से अभी हाल ही में लोकसभा चुनाव भी हुए, पांचों की पांचों सीटें बीजेपी के खाते में आई और अब जिस तरीके से वनाग्नि को लेकर भी सरकार जो है थोड़ा चुनौती है सरकार के सामने घिरी हुई है और अब जो निकाय चुनाव है, क्या इसके संदर्भ में भी कोई बातचीत होगी पीएम नरेंद्र मोदी से? बिल्कुल लता, क्योंकि जब प्रधानमंत्री से कोई भी किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री मिलता है तो उसी लेवल की मुलाकात के दौरान वार्ता होती है, जहां विकास की बात होती है, कैसे प्रदेश को विकसित बनाया जाए, विकसित किया जाए, कैसे देश के अग्रणी राज्यों में उत्तराखंड को सम्मिलित किया जाए, कैसे चाहे वो जलवायु मिशन हो, चाहे वो मंदिर माला मिशन हो, चाहे वो एयर कनेक्टिविटी हो, रोड कनेक्टिविटी हो, चाहे मानसून सीजन की कई अब शुरुआत होने वाली है, आपदा से निपटने के लिए किस तरह से सरकारें तैयार हैं, तो इन तमाम विषयों को लेकर के मुलाकात होती है। और जिस तरह से ये जो चुनाव हैं, छोटे से चुनाव, शायद मेरी समझ से इन सब चीजों पर प्रधानमंत्री से मुलाकात नहीं बल्कि संगठन स्तर पर जब कोई इस तरीके की बैठक होती है तब आगामी इन छोटे चुनाव को लेकर के चर्चा होती है। हालांकि अगर विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो जरूर अगर मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से मुलाकात करता है तो विधानसभा चुनाव के संबंधित जानकारियां जरूर लेते हैं, लेकिन इस समय अब निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव ये राज्य स्तरीय चुनाव है, इस पे प्रधानमंत्री का भी ध्यान नहीं होता है इतना खास, ना ही मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में इतना समय होता है कि इन छोटी छोटी बातों को लेकर के उन पर चर्चा हो सके। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।
आगे बढ़ेंगे। नई टिहरी में तेज रफ्तार कहर कार ने मारी 5 लोगों को टक्कर, रौंदा 3 की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग जख्मी हुए हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। टिहरी में आपको बताएं कि तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। कार ने मारी 5 लोगों को, रौंदा। शराब के नशे में दरअसल कार चालक था। चालक बीडीओ को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हादसे की तस्वीरें अब सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई, जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। तो हादसे की तस्वीरें देखिए, तस्वीरें भी आपके सामने। किस तरीके से जो महिला है वो दरअसल सड़क किनारे चल रही थी और कैसे एक तेज रफ्तार वाहन जोरदार स्पीड में आता है और कैसे रौंदते हुए देखिए किस तरीके से, हालांकि गाड़ी भी वहीं पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। लेकिन इस हादसे में आपको बताएं कि 2 लोग जख्मी हुए हैं, जबकि कई लोगों की इसमें मौत हुई है। हालांकि शराब के नशे में कार चालक था, जिसके खिलाफ अब जो है कार्रवाई की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के मेरे सहयोगी पवन दीक्षित बने हुए। पवन, जिस तरीके से लगातार जो तेज रफ्तार का कहर अब बढ़ता जा रहा है और अब जो तस्वीर टिहरी से सामने आई है, बहुत ही ज्यादा दर्दनाक तस्वीर है, क्योंकि सड़क किनारे महिला चल रही थी और कार इतनी तेज रफ्तार में थी कि महिला को रौंदते हुए खुद भी क्षतिग्रस्त हो गई। बिल्कुल लता, बड़ी ही भयावह, बड़ी ही दुखद ये घटना हुई है टिहरी में, जिसमें एक जो 2 बच्चियां और उनकी मां, ये 3 लोगों की उसमें तेज रफ्तार जो कार की चपेट में आने से उनकी मृत्यु हो गई है। जबकि कार चालक पूरी तरह से नशे में धुत था और कार चालक ये भी बताया जा रहा है कि वो जो अपर खंड विकास अधिकारी के पद पर तैनात था और वो तेज रफ्तार में ये वाहन चला रहा था, जिससे इससे पहले भी एक वृद्ध को टक्कर मारी थी, लेकिन वो घायल हुआ था। और उसी के साथ में एक जो महिला थी, महिला के साथ में 3 बच्चे थे, जो कि एक बच्चा उसमें से बचा है, बल्कि 2 बच्चे उसमें से जो मौके पे ही उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में चिकित्सकों ने मां और उसके 2 बच्चों को मृत घोषित किया है। बिल्कुल। ऐसे में पवन, हालांकि ये कोई पहली तस्वीर नहीं है जब जो टिहरी से सामने आई हो, इससे पहले भी कई बार जो है सड़क हादसे का शिकार कई लोग हो चुके हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि जब तेज रफ्तार को लेकर तमाम जो है कानून बनाए गए हैं, सख्त सख्त इसको लेकर जो है प्रक्रियाएं जो हैं जब अख्तियार की जा रही हैं, तो क्यों ऐसा हो रहा है कि जो कि एक लिमिटेड स्पीड लोगों के लिए तय की गई है सड़क में चलने के लिए, उस लिमिट से पार जाकर जो है लोग अपने वाहनों को चला रहे हैं? क्या स्थानीय प्रशासन सुस्त बैठा हुआ है? क्या वहां पर कोई चेकिंग नहीं होती? क्या जो लगातार इस तरीके से रवैये बार बार सामने आ रहे हैं? हालांकि लता, ये बात बिल्कुल सच है कि जिस तरह से ये कार चालक काफी लंबी दूरी तय करके टिहरी पहुंचा था और इतनी तेज रफ्तार में गाड़ी चला रहा था और खुद नशे में धुत भी था, और ऐसे में किसी भी चाहे वो पुलिस के लोग हों, चाहे परिवहन विभाग के लोग हों, चाहे वो अन्य अधिकारी हों, किसी की निगाहें नहीं पड़ी और वो व्यक्ति वहां तक पहुंच गया, और जिसके कारण वहां पर जो एक महिला और उसका पूरा परिवार उजड़ गया उसकी कार की चपेट में आने से। ये बड़ी ही दुखद घटना है। इसमें कहीं न कहीं जो लापरवाह अधिकारी हैं उनकी भी इसमें कहीं न कहीं जो लापरवाही है वो सामने आई है। और ये शर्मनाक भी है, क्योंकि बार बार की जो अनदेखी है, शायद ये अब जो है बहुत बड़ा कारण अब लोगों की मौत का बनता जा रहा है। हर एक राज्य में, ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि हर एक राज्य में जिस तरीके से सड़क हादसे अब हो रहे हैं, तादाद जिस तरीके से बढ़ रही है, कहीं ना कहीं नजरअंदाजगी ये इसका पीछे बड़ा कारण है। बहुत शुक्रिया आपका, बने रहिए पवन, आपसे आगे भी जानकारी लेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में बारिश के बाद मौसम ने लोगों को राहत दी है। तापमान काफी हद तक कम हुआ है और अब मौसम विभाग ने आने वाले 7 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। पिछले 48 घंटे के दौरान कई जगहों पर बारिश होने के बाद आने वाले दिनों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 24 जून से 30 जून तक प्रदेश के कई जिलों में बिजली चमकने के साथ ही बारिश होने के आसार हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने आपको बता दें कि चारधाम यात्रा मार्ग समेत प्रदेश के कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ये 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें पहाड़ के बदलते मौसम को ये बयां करती हैं। बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सरोवर नगरी में बारिश हो रही है। 30 जून तक आपको बताएं कि बारिश के जो है आसार जताए गए हैं।
तो कई इलाकों में हालांकि जो है बारिश अब होनी शुरू हो चुकी है, लेकिन कई इलाकों में अब तक जो है लोग पानी की बारिश की बूंद के लिए तरस रहे हैं। लेकिन मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पर भविष्यवाणी कर दी गई है कि अब जो है 30 जून तक बारिश के आसार हैं, जिसको लेकर जिला प्रशासन को भी एक्टिव मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और लगातार मेरे सहयोगी पवन दीक्षित मेरे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। पवन, जिस तरीके से पहाड़ में अब मौसम बदलता हुआ दिखाई पड़ रहा है, हालांकि कई इलाकों में अभी भी बारिश नहीं हुई है, लेकिन 30 जून तक बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बिल्कुल लता, जिस तरह से मौसम विभाग के द्वारा चेतावनी जारी की गई थी कि प्री मानसून की अभी तक बारिश हो रही थी कई जगह, लेकिन अब मानसून जल्द ही अपनी दस्तक दे सकता है उत्तराखंड में, जिसको लेकर के सभी विभागों संबंधित विभागों को मौसम विभाग के द्वारा अलर्ट जारी किया गया है। कुछ जनपदों में रेड अलर्ट है तो कुछ जनपद में ऑरेंज अलर्ट है तो कुछ जनपद में अभी येलो अलर्ट का चेतावनी जारी की गई है, जिसके तहत अभी 24 तारीख से लेकर के आगामी 30 जून तक का जो समय है उसमें भारी से भारी बारिश कई जगह पर देखने को मिल सकती है। और इस बारिश के अलर्ट को लेकर के पुलिस प्रशासन और सरकारी तंत्र पूरी तरह से अलर्ट मूड में कर दिया गया है, चाहे वो एसडीआरएफ हो, चाहे वो आपदा कंट्रोल रूम हो, चाहे वो आपदा विभाग से जुड़े हुए अधिकारी हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो पेयजल हो, चाहे वो सिंचाई विभाग हो, चाहे वो ऊर्जा विभाग हो, चाहे वो अन्य विभाग हो, इन सभी को अलर्ट मूड पे रखा गया है। और साथ ही साथ ये भी चेतावनी जारी की गई है, जो भी लोग पर्वतीय क्षेत्रों का रुख कर रहे हैं तो मौसम विभाग की जानकारी लेकर ही वो पर्वतीय क्षेत्रों में, अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने की रिस्क लें। लेकिन अभी तक बारिश का जो मौसम है वो अभी मध्यम है, लेकिन मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की गई है तो बारिश का लेवल जो है अभी मध्यम है और मौसम विभाग की तरफ से खासतौर पर जो अलर्ट भी जारी कर दिया गया। ऐसे में पवन, क्या जिला प्रशासन की तैयारी पूरी आपको चाक चौबंद दिखाई पड़ रही है? क्योंकि अगर हम पिछली बरसात की बात करें तो किस तरीके से हल्द्वानी में चाहे गौला नदी हो, चाहे काठगोदाम ट्रैक, रेलवे ट्रैक हो, किस तरीके से धराशायी हो गया था, सबने देखा था। तो ऐसे में क्या इंस्पेक्शन टीम ने अभी भी चाहे कहीं पुल हो, रेलवे ट्रैक हो, सब पर इंस्पेक्शन पूरी तरीके से कर लिया है क्या, ताकि कोई भी दिक्कत अब आगामी समय में इस बरसात में ना हो? बिल्कुल, पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी आपदा कंट्रोल रूम में पहुंच करके आपदा विभाग की तैयारियों को लेकर के भी जायजा लिया था और जो भी अभी तक की तैयारियां की गई थी उन तैयारियों को परखा था। इसके साथ ही अन्य तमाम संबंधित विभागों को दिशा निर्देश भी जारी किए गए थे। साथ ही साथ सभी पर्वतीय क्षेत्रों के जो हो, चाहे फिर मैदानी क्षेत्र हो, उन सभी के जिलाधिकारियों के साथ भी वर्चुअली मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी बैठक कर उनको इससे संबंधित जो भी व्यवस्थाएं हैं आपदा से निपटने के लिए उनको चाक चौबंद करने के निर्देश दिए थे। वही एसडीआरएफ की अगर बात करें तो कहीं भी कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की आपदा आती है उससे कैसे एसडीआरएफ निपटेगा, उसको लेकर के एसडीआरएफ ने भी अपनी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की है। और वही आपदा कंट्रोल विभाग 24 घंटे ओपन रहने वाला है और जो नदियों के किनारे जो बसावटें हैं उन पे जहां पर पहले पूर्व में भी इस तरह की जो गतिविधियां अधिक बारिश के कारण जो वहां पर दिक्कतें आई हैं उन लोगों को वहां से हटाने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ जो चाहे वो भारी बारिश के कारण भूस्खलन होता है, भूस्खलन से जो मार्ग बाधित होते हैं उन मार्गों को कैसे जल्द से जल्द खोला जाए और कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई आपदा आती है तो उससे कितने कम से कम रिस्पॉन्स टाइम में वहां पर जो टीम पहुंचे और वहां पर आपदा राहत में जुट सके और वहां पे जो लोग उससे प्रभावित हो उनको वहां से निकाला जा सके। इन तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के विभाग है वो भी एक्टिव दिखाई पड़ रहा है। ऐसे पवन, क्या कोई खास दिशा निर्देश भी जारी किए गए? क्योंकि जिस तरीके से अगर हम जोशीमठ की बात करें, जिस तरीके का वो इलाका है, पूरा जो भूभाग है, पिछले दिनों हमने देखा था किस तरीके से वहां पर जो है दरारें आ गई थी, कई जो मकान है वो कच्चे हो गए थे। तो ऐसे इलाकों को भी ध्यान में रखकर क्या कुछ खास तैयारी की गई है? बिल्कुल लता, जिस तरह से पूर्व में जो खतरे की जद में जो मकान है या फिर जहां पे दरारें आ चुकी हैं, जहां पे पहले से ही जो भूवैज्ञानिकों के द्वारा, आपदा विभाग के द्वारा उनको चिन्हित किया गया है, तो उसको लेकर के उन पे ये निर्देशित किया गया था कि जहां पर इस तरीके की आपदाएं आने की संभावनाएं है
उन पे कैसे कंट्रोल किया जाए और उनको कंट्रोल करते हुए कि जिस तरह से जो पूर्व में ये जो घटनाएं हुई हैं उनसे सबक लेते हुए उनको चाक चौबंद किया जाए, ताकि वहां पर किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी ना हो सके और जल्द से जल्द अगर कोई भी भारी बारिश के कारण दिक्कतें आती हैं तो उनसे निपटा जा सके। चलिए, हालांकि भारी दिक्कतों से निपटने की तैयारी जो है मौसम विभाग की तरफ से हालांकि अलर्ट जारी करने के बाद की गई है प्रशासन की तरफ से। हालांकि देखने वाली बात होगी कि कितनी दुरुस्त तैयारियां ये प्रशासन की तरफ से की जाती हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका पवन, तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे, बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर ये उत्तराखंड से जुड़ी हुई आपको बता दें कि बड़ी जानकारी जिसमें दिल्ली बीजेपी नेताओं की आज बड़ी बैठक दिल्ली में होनी है। सीएम धामी समेत कई नेता मौजूद रहने वाले हैं। हालांकि सीएम धामी जो है पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर चुके हैं। मंत्री अजय टम्टा बैठक में 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद भी इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। तो बैठक में आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा होगी। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता दें, जिसमें दिल्ली में जो है अब खास बैठक होने जा रही है। नेताओं की ये बड़ी बैठक होगी। आगामी रणनीति को कैसे बेहतर बनाया जाए इस पर जो है चर्चा होने वाली है। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर आपको बता दें कि ये बैठक होनी है। नए निवले सांसद हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संतोष भी यहां पर मौजूद रहेंगे। बैठक में 5 लोकसभा और 3 राज्यसभा सांसद जो हैं इसमें हिस्सा लेने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे, उत्तराखंड के मुखिया की कमान सीएम पुष्कर सिंह धामी के हाथों में आते ही खनन माफियाओं के खिलाफ विभागीय हंटर खूब चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और उन्हीं हंटरों में से एक हंटर वन विभाग की टीम लगातार खनन माफिया पर कार्रवाई कर रही है। तराई के पश्चिमी डिवीजन के डीएफओ प्रकाश चंद्र आर्य अवैध खनन की रोकथाम एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें पहले तो अवैध खनन के वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई और खनन माफियाओं के वाहनों पर जुर्माना लगाकर सरकारी खजाने में करोड़ों की बढ़ोतरी भी की गई। जिसके बाद अब वन विभाग ने इस स्टोन क्रशरों को अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया और वन विभाग की कार्रवाई को रोकने के लिए लगातार खनन माफियाओं द्वारा नेताओं के दरवाजे भी अब खटखटाने लगे हैं। देखिए, ये जो अवैध खनन के विरुद्ध हमारी जो सरकार की नीति है कि किसी भी तरह से अवैध खनन नहीं होना चाहिए, तो उसी के क्रम में लगातार जो है अवैध खनन के विरुद्ध अभियान चलाए जाते रहे। लेकिन इस बीच में पता चला कि अवैध खनन करने वाली कुछ व्हीकल जो है ये स्टोन क्रशर जो है उनको इंस्टिगेट कर रहे हैं कि आप जो है माल लेकर के आओ। तो उसी के क्रम में स्टोन क्रशरों के ऊपर इनको कार्रवाई की गई है, जिसमें से कल एक सिंह स्टोन क्रशर था ये बाजपुर के पास सिंह स्टोन क्रशर, उसको और उसका स्टॉक था एक, उन दोनों को जो है कल सीज किया गया है और ये कार्रवाई आज भी चल रही है। आज भी एक अमर स्टोन क्रशर पे अब तक कार्रवाई हो चुकी है। उसके अलावा अभी टीम वहीं पर है, तो दूसरे क्रशर की भी जांच चल रही है, तो वो उनके नाम फिर तब पता चल पाएंगे, तो उसके लिए अलग से बताया जाएगा। नहीं, फिलहाल तो ई पोर्टल बंद करने का मतलब तो यह है कि उनकी खरीद बिक्री बंद कर दी गई है। तो उनके पास जो भी मटेरियल है, क्योंकि वो काफी ज्यादा मटेरियल था उनके पास, तो उसकी नपत करके उसका वॉल्यूम निकालने के लिए, क्योंकि टीमें आज कल शाम को उन्होंने किया और आज फिर से फील्ड में है उनको दूसरे क्रशरों की जांच करने के लिए। तो जांच के उपरांत वो सबको बैठ करके हर क्रशर का अलग अलग निकालेंगे और उसमें जिसके पास भी जितना जितना मटेरियल होगा उसके हिसाब से उनके ऊपर जुर्माना है। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन चुकी है और मंत्रियों को उनके विभाग बांट दिए गए हैं। इस बार भी वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी निर्मला सीतारमण को मिली है। मोदी 3.0 का पहला बजट सत्र जुलाई महीने में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। बजट सत्र को लेकर उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक हिस्सा रहता है और उत्तराखंड को पूर्व में भी केंद्र से बड़ी सौगात मिली है। इस बार के बजट सत्र में उत्तराखंड के धार्मिक साहसिक पर्यटन और यहां के मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के साथ ही रेलवे कनेक्टिविटी और एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार से बजट स्वीकृति मिल सकती है। प्रधानमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट का हिस्सा रहता है और मैं कह सकता हूं कि इस बार के बजट में उत्तराखंड का जो धार्मिक पर्यटन है, साहसिक पर्यटन है और भी अनेकों, चाहे वो श्री अन्न का विषय हो उसको जोड़ते हुए और भविष्य के अंदर रेलवे कनेक्टिविटी के विषय, हवाई कनेक्टिविटी के विषय, निश्चित मुझे पूरा विश्वास है इस बार के बजट में सबकी व्यवस्थाएं निश्चित रूप से दिखाई देगी।
नेशनल हाईवे 74 पर आज सुबह काशीपुर जसपुर मार्ग पर टोल टैक्स के लेकर दो डंपर वाहनों की जोरदार भिड़ंत होने के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। आग लगने के बाद डंपर गाड़ी में बैठा ड्राइवर पूरी तरह से जल गया। इस दौरान ड्राइवर की मौत हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र में ग्राम प्रधान की पत्नी का शव लहूलुहान हालत में मिलने से आसपास के क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटना के संबंध में छानबीन की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शव के पास जंगली जानवर के पैरों के निशान देखे गए हैं। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। और जो है यहाँ खेत में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है एक, जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी। और बाद में जब उसको पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस के आने पर उसकी छानबीन करी गई तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने उसकी हत्या कर दी। अब यहाँ पे जो है वन विभाग के वो भी आए हैं और पुलिस भी। हाँ, वन विभाग की फॉरेस्ट की टीम लगी हुई है और पुलिस जो है पोस्टमार्टम के लिए लेगी उन्हें। तो किस तरह का माहौल देखा जा रहा है यहाँ? भाई डर है कि भाई कोई जानवर है, जंगली जानवर है। रात में भी डर है। पुलिस ने अनाउंसमेंट कर दिया कि भाई अपना देखभाल कर निकलो घर से बाहर और रात्रि के समय में ध्यान रखो। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एएमबी नेटवर्क। नमस्कार।